मध्य प्रदेश फ्रेंड्स, मैं साक्षी मोदी आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर एक सीरीज़ को लेकर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज उसी सीरीज़ में हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने रोगों को स्टार्ट किया था और रोगों में मैंने आपको वायरस पढ़ाया था। आज रोगों में हम बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ने से पहले हम ये पता कर लें कि बैक्टीरिया की खोज कब की गई थी। तो बैक्टीरिया की जो खोज हुई थी वो 1676 में, बैक्टीरिया की जो खोज हुई थी वो 1676 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी। जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि ऐसी सेल जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो हम क्या समझ गए कि जो बैक्टीरिया होता है इनकी जो सेल्स होंगी इनमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। अब ये जो बैक्टीरिया होता है वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को में अगर चले जाएं तो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते, इन्हें हम बिना किसी परेशानी के ले सकते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको लेने के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो हम इन बैक्टीरिया को नहीं ले सकते, है ना। तो इन बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये रोगों की आपकी लिस्ट है। इन रोगों में सबसे पहला आपका रोग है हैजा। सबसे पहला आपका रोग कौन सा है? हैजा। ये रोग जो है विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, हैजा नामक रोग। ये जो हैजा है इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे कॉलेरा नामक रोग भी कहा जाता है। ठीक है, हैजा या फिर कॉलेरा भी बोलते हैं। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? विब्रियो कॉलेरा। तो आप इसका नाम याद रखिएगा, हैजा, कॉलेरा, दो नाम हो गए इसके। और बैक्टीरिया कौन सा हो गया? विब्रियो कॉलेरा। हैजा का नाम भी कॉलेरा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? कॉलेरा आ रहा है, विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, अब इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति को उल्टी होती है, दस्त हो जाते हैं और साथ ही साथ शरीर में जल की कमी हो जाती है। इसलिए डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें और पानी भी कैसा लें? उबाल कर पानी का सेवन करें। साथ ही साथ जो ये हैजा है इसमें क्या होता है, आपकी जो शरीर की छोटी आंत होती है और जो आपका पाचन तंत्र होता है दोनों के दोनों प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हैजा। नंबर 2 आपकी बीमारी है टाइफाइड। ठीक है, नंबर 2 आपकी बीमारी है टाइफाइड। इसे आंतज्वर या फिर मोतीझरा भी कहा जाता है। कौन सी बीमारी है आपकी? टाइफाइड, आंतझरा या मोतीझर। यह बीमारी जो होती है किस बैक्टीरिया के कारण होती है? साइमोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण। इसका नाम भी देखो, याद रखना कितना सिंपल है, टाइफाइड, टाइफी, टाइफाइड और टाइफी। ठीक है, टाइफाइड, साइमोनेला टाइफी, टाइफाइड और साइमोनेला टाइफी। आसान है सारे नाम, बस एक दो बार मेरे साथ ही बोलिए आप, बिल्कुल आसान है इनके नाम। देखो, टाइफाइड, साइमोनेला टाइफी। इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति को बुखार आता है, ठीक, सिर दर्द होता है और साथ ही साथ बदन दर्द भी होता है। ये बीमारी के कारण शरीर की जो आंत होती है और साथ ही साथ जो पित्ताशय होता है दोनों के दोनों प्रभावित हो जाते हैं। इस बीमारी के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है विडाल नामक टेस्ट। ठीक, जो ये मैं आपको बता रही हूँ ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ना तो इस पॉइंट को वीडियो पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बता रही थी मैं कि टाइफाइड जो आपकी बीमारी होती है इसमें विडाल नामक एक टेस्ट होता है जो कि किया जाता है इस बीमारी के लिए। साथ ही साथ क्लोरोमाइसिटिन नामक एक टैबलेट होती है जो रोगी को दी जाती है। अगला आप बीमारी देखिए, कुष्ठ रोग। क्या नाम है? कुष्ठ रोग। ये जो बीमारी होती है इसका एक और दूसरा नाम होता है लेप्रेसी। ठीक है, क्या नाम है इसका? लेप्रेसी, कुष्ठ रोग या लेप्रेसी। अब किस बैक्टीरिया के कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। देखो, लेप्राई और लेप्रेसी, ठीक है, दोनों नाम सिमिलर है, लेप्राई और लेप्रेसी। कुष्ठ रोग, लेप्राई, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, लेप्राई, लेप्रेसी। ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई। नाम आराम से याद हो जाएंगे, 2-3 बार बस बोलने की जरूरत है। ठीक है, 2-3 बार बस बोलने की जरूरत है, नामों को याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। कुष्ठ रोग, लेप्रेसी और लेप्राई। ठीक है, क्या नाम है पूरे बैक्टीरिया का? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई। इस रोग में क्या होता है कि जो रोगी होता है उसके शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं। ठीक है, चकत्ते या आप बोल सकते हैं कि धब्बे, काले सफेद धब्बे बन जाते हैं इस बीमारी में। साथ ही साथ जो ऊतक होते हैं उनमें भी क्षय होने लगता है। इस बीमारी के उपचार के लिए आपको डेप्सोन रिकेमेडिसिन नामक टैबलेट जो है वो दी जाती है। साथ ही साथ
इस बीमारी में एक और इम्पोर्टेंट बात है क्या कि इस बीमारी का एक और दूसरा नाम है हैंसेन नामक बीमारी। और इसे हैंसेन नामक डिसीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बीमारी की खोज की थी हैंसेन नामक वैज्ञानिक ने। क्या बताया मैंने कि जो बीमारी है कुष्ठ रोग, इसका दूसरा नाम भी है, क्या है? हैंसेन डिसीज या हैंसेन की बीमारी। और वो इसको नाम किस लिए दिया है? क्योंकि इस बीमारी की जो खोज की थी वो की थी हैंसेन नामक वैज्ञानिक ने। ये है आपकी बीमारी, कौन सी? कुष्ठ रोग। अगली बीमारी है आपकी टीबी, इसको हम तपेदिक भी बोलते हैं, ठीक है, टीबी तपेदिक। इस बीमारी में क्या होता है? बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्या नाम है इसका? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी बीमारी है? टीबी, टीबी और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी और ट्यूबरक्लोसिस, क्या नाम है? फिर से बोलिए, टीबी और ट्यूबरक्लोसिस, क्या नाम है इसका? टीबी और ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति की जो प्लूरा झिल्ली होती है, प्लूरा झिल्ली कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में पाई जाती है। ये जो प्लूरा झिल्ली होती है वो नष्ट होने लग जाती है, ठीक है। कौन सी बीमारी है आपकी? टीबी और तपेदिक। इस बीमारी के लिए क्या किया जाता है? व्यक्ति को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाया जाता है? आप लिख लीजिए यहाँ पर, आपको बीसीजी ये वाला टीका व्यक्ति को लगाया जाता है। साथ ही साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक टैबलेट भी दी जाती है। कौन सी टैबलेट है? स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक टैबलेट। कौन सी बीमारी है? टीबी, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, यही है ना, टीबी और ट्यूबरक्लोसिस, ये रहा, ठीक है। ये हो गई आपकी टीबी। अगली बीमारी देखते हैं। अगली बीमारी है आपकी टिटनेस। कौन सी बीमारी है? टिटनेस। इससे जो है धनु स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। क्या नाम है इसका दूसरा? धनु स्तंभ। साथ ही साथ इसे लॉकजॉ भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? धनु स्तंभ और लॉकजॉ। किस बैक्टीरिया के कारण होती है? क्लोस्ट्रीडियम टिटोनी। कौन सा बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रीडियम टिटोनी। टिटोनी और टिटनेस क्या हो गया सिमिलर? टिटोनी और टिटनेस, ठीक है। एक बार फिर से बोलिए, टिटोनी और टिटनेस। कौन सा बैक्टीरिया है इसका? क्लोस्ट्रीडियम टिटोनी। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है वो प्रभावित हो जाता है। और साथ ही साथ इसके लिए एक सीरम दिया जाता है रोगी को, ATS नामक सीरम। कौन सा सीरम दिया जाता है? ATS नामक सीरम रोगी को दिया जाता है। अगली बीमारी हम देखते हैं। अगली बीमारी है आपकी प्लेग, ठीक है। क्या बीमारी है? प्लेग। दूसरा नाम काली मौत। क्या नाम है इसका दूसरा? काली मौत। बीमारी है आपकी प्लेग और इसका दूसरा नाम है इसका काली मौत। इसे काली मौत भी कहा जाता है। इस बीमारी में जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? पेस्टुरेला पेस्टिस। नाम फिर से वही सिमिलर देखो, प्लेग, पेस्टुरेला पेस्टिस, प्लेग और पेस्टुरेला पेस्टिस, प्लेग और पेस्टुरेला पेस्टिस। इस बीमारी में क्या होता है? वही तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। साथ ही साथ रोगी को जो है सल्फर ड्रग्स दिए जाते हैं। अगली बीमारी आपकी कौन सी है? पर्टुसिस। कौन सी बीमारी है आपकी? पर्टुसिस। देखो बैक्टीरिया का नाम फिर से वही सिमिलर आ गया, क्या है? बॉर्डेटेला पर्टुसिस। पर्टुसिस बीमारी और बैक्टीरिया का नाम बॉर्डेटेला पर्टुसिस। पर्टुसिस और बॉर्डेटेला पर्टुसिस। इस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति को खांसी चलती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है और इसी कारण इस बीमारी का एक और दूसरा नाम बनता है काली खांसी। इस बीमारी को काली खांसी भी कहा जाता है। कौन सी बीमारी है आपकी? पर्टुसिस या काली खांसी। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपकी बीमारी है निमोनिया। क्या है? निमोनिया। इस बीमारी का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नाम फिर से सिमिलर है, निमोनिया और यहाँ भी निमोनिया, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। ये बीमारी जो होती है इसमें क्या होता है, जो फेफड़ों की जो कुपिकाएं होती है उनमें क्या होता है, उनमें हानि होने लगती है। या मैं ये बोलूँ कि इस बीमारी में फेफड़ों की कुपिकाएं जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। साथ ही साथ क्या होता है, क्योंकि फेफड़े हैं, फेफड़े किस तंत्र का पार्ट होते हैं? श्वसन तंत्र का पार्ट होते हैं। तो इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति का श्वसन तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। साथ ही साथ ये बीमारी किसके कारण होती है? गंदा पानी वगैरह पीने के कारण। अगली बीमारी देखिए, डिप्थीरिया। कौन सी बीमारी है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बैक्टीरिया का नाम क्या है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। फिर से नाम सिमिलर आ गया, देखो, डिप्थीरिया और कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। डिप्थीरिया और कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई।
इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति को घुटन होने लगती है, इसी कारण इस बीमारी का एक और नाम बन जाता है, क्या नाम है, गलघोटू। इस बीमारी का दूसरा नाम है गलघोटू। इस बीमारी में घुटन होती है, ठीक है। ये बीमारी जो होती है इसमें एक एंटीसिनम नामक एक इंजेक्शन है, वो रोगी को लगाया जाता है। साथ ही साथ ये जो डिप्थीरिया है इसके लिए एक टीका होता है जिसका नाम है डीपीटी। क्या नाम है, डीपीटी। डीपीटी का टीका लगाया जाता है किन किन बीमारियों में लगता है, देखो 3 नाम आ रहे हैं, डी, पी और टी। पहला डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस, पी फॉर पर्टुसिस, और टी फॉर होता है आपका टिटनेस। टी फॉर क्या होता है आपका, टिटनेस। इन तीनों बीमारियों में ये जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ये है आपकी पूरी कौन सी बीमारियां जो कि बैक्टीरिया के कारण होती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। तो प्रोटोजोआ क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि जो प्रोटोजोआ होता है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो प्रोटोजोआ होता है इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। साथ ही साथ जो ये प्रोटोजोआ है इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा 1674 में। 1674 में इस प्रोटोजोआ की खोज किसके द्वारा की गई थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा इस प्रोटोजोआ की खोज की गई थी। ये यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, नंबर पहली आपकी बीमारी है मलेरिया। मलेरिया आप सब जानते होंगे, नॉर्मली है। मलेरिया में क्या होता है, व्यक्ति को बहुत तेज बुखार होता है, इसके कारण सिर दर्द आदि भी हो जाते हैं। इस बीमारी के कारण, या हमें बोलूँ कि इस बीमारी का जो रोग वाहक होता है वो कौन होता है, प्लाज्मोडियम। कौन होता है, प्लाज्मोडियम। इसके कारण ये मलेरिया नामक बीमारी होती है। किस मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है, और वो मच्छर भी एक स्पेसिफिक है। कौन सा मच्छर होता है, मादा एनोफिलिस। मादा एनोफिलिस। इस मादा मच्छर के काटने से व्यक्ति को मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को तेज बुखार हो जाता है। साथ ही साथ इस बीमारी में क्या होता है, जो व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या में कमी आने लग जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने लग जाती है। नंबर 2 आपका है कौन सा, काला अजार। नंबर 2 बीमारी है आपकी काला अजार। ये बीमारी किसके कारण होती है, लिशमेनिया। किसके कारण होती है, लीशमेनिया के कारण होती है। इसका नाम देख लो, पढ़ लेते हैं, 2-3 बार हम आराम से याद हो जाएगा। आप मेरे साथ बोलिए, कौन सी बीमारी है, काला अजार। कौन सा इसका प्रोटोजोआ है, लिशमेनिया। क्या नाम है, लिशमेनिया, काला अजार। लिशमेनिया, काला अजार, काला अजार और लिशमेनिया। किसके कारण होती है ये, तो जो आपकी सैंड फ्लाई होती है इसके काटने के कारण व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो जाती है, काला अजार। ठीक है। नंबर 3 आपकी बीमारी कौन सी है, स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस। किसके कारण होती है, ट्रिपेनोसोमा। किसके कारण होती है, ट्रिपेनोसोमा के कारण। इस बीमारी में क्या होता है, देखो नाम से स्पष्ट है, स्लीपिंग सिकनेस। क्या नाम है इसका, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग यानी कि सोने से रिलेटेड है कुछ तो भी, है ना। स्लीपिंग यानी कि सोने से रिलेटेड है। इस बीमारी में क्या होता है, जो रोगी होता है उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, वो पूरे टाइम सोता रहता है, कभी भी उसको नींद आने लगती है। ठीक है। क्या नाम है इस बीमारी का, स्लीपिंग सिकनेस। क्या है इसका प्रोटोजोआ, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस। मेरे साथ बोलिए, ट्रिपेनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण, ट्रिपेनोसोमा के कारण। कैसे होती है, जो सीसी फ्लाई होती है ना, जो सीसी फ्लाई होती है इसके काटने के कारण व्यक्ति को स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। नंबर अगली आपकी बीमारी कौन सी है, अमीवायोसिस। कौन सी बीमारी है, अमीवायोसिस। कौन सी बीमारी है, अमीवायोसिस। क्या इसके प्रोटोजोआ का नाम है, एंड अमीबा हिस्टोलिका। कौन सा है, एंड अमीबा हिस्टोलिका। नाम याद करो, देखो अमीबा यहाँ पे भी क्या आ रहा है, अमीबा। अमीबा यहाँ भी आ रहा है, अमीबा। अमीबायोसिस, और यहाँ क्या आ रहा है, एंड अमीबा हिस्टोलिका। एंड अमीबा हिस्टोलिका कौन सी बीमारी है, अमीबायोसिस
कौन सी बीमारी है? अमीबायोसिस, नाम क्या है? एंड अमीबा हिस्टोलिका। एक और दूसरा नाम बता देते इसका, पैचेस। क्या नाम है इस बीमारी का? पैचेस। कैसे होती है? दूषित जल का सेवन करने से, यानी कि दूषित पानी को लेने से व्यक्ति को पेचिस या फिर हम बोले अमीबायोसिस नामक बीमारी हो जाती है। उसका प्रोटोजोआ कौन सा है? एंड अमीबा हिस्टोलिका। कौन सा? एंड अमीबा हिस्टोलिका। इस बीमारी में क्या होता है कि जो व्यक्ति की बड़ी आंत होती है वो प्रभावित हो जाती है। नंबर अगला देखते हैं। नंबर अगला है आपकी कौन सी? डायरिया। नंबर अगली कौन सी है? डायरिया। किसके कारण होती है? कैंपिलोबैक्टर। डायरिया किसके कारण होती है? कैंपिलोबैक्टर। 2-3 बार बोलिए साथ में, डायरिया और कैंपिलोबैक्टर। डायरिया और कैंपिलोबैक्टर कैसे हो जाती है? यदि व्यक्ति दूषित पानी का सेवन करता है तो व्यक्ति को डायरिया नामक बीमारी हो जाती है। नंबर अगला, डायरिया जैसा ही पायरिया। कौन सी बीमारी है? पायरिया। किसके कारण होती है? एंड अमीबा जिंजीवैलिस। एंड अमीबा जिंजीवैलिस। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी था एंड अमीबा, यहाँ पर भी है एंड अमीबा। थोड़ा सा एक बार याद रखना कि ये वाला जो है अमीबायोसिस में आता है और ये वाला किस में आता है? पायरिया में आता है। ठीक है, जिंजीवैलिस। इस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति के जो मसूड़े होते हैं इनमें सूजन आ जाती है। ठीक है, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून आना, ये सब इसी बीमारी के कारण हो जाता है। ठीक, किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण व्यक्ति को पायरिया हो सकता है। अगली बीमारी देखो, अगली बीमारी है हाथी पाँव। नाम से कितना अच्छा लग रहा है, हाथी पाँव। कौन सी बीमारी है? हाथी पाँव। लेकिन खतरनाक बीमारी है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। क्या नाम है? बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। कैसे होती है ये बीमारी? जो है कुछ परजीवियों के कारण होती है, परजीवों के कारण होती है और फिर उसके बाद मच्छरों के द्वारा व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाती है ये बीमारी। अगर व्यक्ति को हाथी पाँव हो जाता है तो उसके जो पैर होते हैं वो हाथी की तरह ही सूज जाते हैं, साथ ही साथ शरीर के अन्य अंगों में भी सूजन आ सकती है। ठीक, तो ये है आपकी कौन सी बीमारियां जो कि किसके कारण होती हैं? प्रोटोजोआ के कारण। अब हम देखेंगे कवक से होने वाली बीमारियां या फिर फंगस के कारण होने वाली बीमारियां। उसके पहले कवक क्या होता है? कवक की जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यानी कि मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। यानी कि जो कवक की कोशिकाएं होंगी इनमें केंद्रक पाया जाता है। आपको पता होगा कि कुछ कवक ऐसे होते हैं जो हम खाने में भी लेते हैं, जैसे कि उदाहरण है मशरूम। आपको पता होगा मशरूम को व्यक्ति खाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हम मशरूम खा रहे हैं तो कवक है, इसके कारण बीमारी होनी चाहिए। लेकिन कुछ कवक कैसे होते हैं? कुछ कवक इस प्रकार के होते हैं जिनको लेने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे कवक हो गए आपके कौन से? जैसे मैंने बताया मशरूम। ठीक है, लेकिन कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जिनके कारण व्यक्ति को गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, कौन से कवक? जिनको लेने से या फिर जिनके कारण, ठीक है, जिनके कारण व्यक्ति को गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। उन बीमारियों को आज हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 आपकी बीमारी है कौन सी? दमा। कौन सी बीमारी है आपकी? दमा। ये बीमारी किसके कारण होती है? एस्परगिल्स फ्यूमिगेट्स के कारण। क्या नाम है इसका? एक बार और मेरे साथ बोलिए, कौन सा बीमारी है आपका? दमा। और ये क्या नाम है इसका? एस्परगिल्स फ्यूमिगेट्स। क्या नाम है? एस्परगिल्स फ्यूमिगेट्स। इस बीमारी में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको सांस लेने में परेशानी हो जाती है। किस कारण से होती है? यदि व्यक्ति को ज़्यादा दूषित हवा अगर शरीर में चली जाती है या फिर दूषित हवा के कारण व्यक्ति को दमा नामक बीमारी हो जाती है। व्यक्ति का क्या होता है? जो श्वसन तंत्र होता है वो प्रभावित होता है। श्वसन नली के जो आसपास की कोशिकाएं होती है वो अधिक दाब लगाती हैं हमारी श्वसन नली पर, जिसके कारण सांस लेने में व्यक्ति को परेशानी होती है। कौन सी बीमारी है आपकी? दमा। नंबर अगली है आपकी एथलीट फुट। क्या नाम है? एथलीट फुट। आपने नाम सुना होगा एथलीट। कहाँ यूज़ करते हैं हम? जो रेस वगैरह जो होती है ना
उसमें एथलीट वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। एथलीट फुट जो आपकी बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? टीनिया पेडिस के कारण। किसके कारण होती है? टीनिया पेडिस के कारण कौन सी बीमारी होती है? एथलीट फुट। इस बीमारी में क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा सॉक्स और ज़्यादा शूज़ पहने रहते हैं हमेशा, ठीक है, जो लोग ज़्यादा शूज़ और सॉक्स पहने रहते हैं उनके पैरों में क्या होता है कि जो पैरों की उंगलियां होती है वहाँ पर सूजन आ जाती है, क्योंकि ज़्यादा पसीना होता है उसके कारण पैरों में सूजन या इचिंग वगैरह होने लगती है। कौन सी बीमारी में? एथलीट फुट। इसी बीमारी को कहते हैं हम एथलीट फुट। और किसके कारण होती है? टीनिया पेडिस के कारण। मेरे साथ बोलिए 2 बार, एथलीट फुट किसके कारण? टीनिया पेडिस के कारण। किसके कारण? टीनिया पेडिस के कारण कौन सी बीमारी होती है? एथलीट फुट। नंबर अगली है आपकी खाज। क्या नाम है अगली का? खाज। इसको हम खाज खुजली भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ही हम खुजली भी बोलते हैं। किसके कारण होती है? एस्केरिस एस्केबिज। क्या नाम है? एस्केरिस एस्केबिज। इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? खाज। मेरे साथ बोलिए आप, आपको तभी याद होगा क्योंकि ये बीमारियां थोड़ी टफ होती हैं। डबल से बोलिए मेरे साथ तो आपको आराम से याद हो जाएगा। कौन सी बीमारी है? खाज। किसके कारण होती है? एस्केरिस स्कैबिज। कौन सी किसके कारण होती है? एस्केरिस स्कैबिज के कारण कौन सी बीमारी होती है? खाज। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को खुजली या रैशेस टाइप के हो जाते हैं स्किन के ऊपर। अगली बीमारी देखते हैं, कौन सी है? दाद। साथ ही साथ ये और ध्यान रखिए, यदि व्यक्ति को खाज हो जाता है और उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको भी खाज हो सकता है। यानी कि ये जो बीमारी है वो संपर्क में आने के कारण व्यक्ति को फैल सकती है। नंबर अगली है आपकी दाद। ये जो बीमारी है किसके कारण होती है? ट्राइकोफाइटन। क्या नाम है इसका? ट्राइकोफाइटन, ठीक है। मेरे साथ बोलिए आप, क्या नाम है इसका? ट्राइकोफाइटन। बीमारी का नाम क्या है? दाद। क्या है? दाद और ट्राइकोफाइटन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि शरीर पर इस टाइप की रिंग जैसी संरचना बन जाती है जिसमें इस टाइप के डॉटेड आपको देखने को मिल जाते हैं, या मैं बोलूँ कि छोटी छोटी सी फुंसी टाइप की संरचना आपको देखने को मिल जाती है इस बीमारी में। किसमें? दाद में। ये भी जो होती है एक तरह की संक्रामक बीमारी है। इस किसी भी व्यक्ति को अगर दाद हो रहा है, अगर आप उसके संक्रमण में उसके संपर्क में आते हैं तो व्यक्ति को, दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी दाद हो सकता है। अगली बीमारी कौन सी है आपकी? गंजापन। किसके कारण होती है? टीनिया कैपिटिस। क्या नाम है? टीनिया कैपिटिस। क्या नाम है? टीनिया कैपिटिस। क्या नाम है? टीनिया कैपिटिस। कौन सी बीमारी है? गंजापन। नाम से ही स्पष्ट है, गंजापन, यानी कि व्यक्ति गंजा हो सकता है इस बीमारी के कारण, ठीक है। कौन सी बीमारी है? गंजापन। और किसके कारण होती है? टीनिया कैपिटिस के कारण, ठीक है। तो ये है आपकी कौन सी बीमारियां जो कि फंगस या फिर कवक के कारण होती हैं। इन बीमारियों को अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो को डबल से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है फिर भी एक बार देखिए, क्योंकि ये बीमारियां हैं, ठीक है। इनके नाम जो है बार बार जब आप सुनेंगे या बार बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। ये थी हमारी वीडियो कवक, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारियों को लेकर। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।